जैसा कि उत्साह का माहौल है दोस्तों, आपने देखा, आपने जाना कि किस तरह से सहारा सेबी विवाद का पटाक्षेप होने के कगार पर है। आपने सोचा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर पोर्टल, उनका जो मध्यस्थता पोर्टल है उसका रिजल्ट आपने देखा ही कि वो सेटल्ड लिख के आ रहा है। और कल की बैठक जो हुई, जो जिसमें सहारा श्री के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और वो वर्चुअल बैठक थी। वर्चुअल बैठक में उन्होंने, बच्चों ने कमान संभालने की तैयारी शुरू कर दी है और आज तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों ने कमान संभाल ली। दोस्तों, समझौते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको 2 तारीख के बाद ऑफिशियली पता चल जाएगा। अनऑफिशियली जो बात आ रही है, जो निकल के आ रही है बैठकों से और तमाम लोगों से, वो ये है दोस्तों कि सहारा जो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो पैसा लिया था सहारा से, और जिसके पेमेंट्स का जो कई ट्रकों में सुब्रत राय सहारा ने सेबी के ऑफिस भेज दिया था, और एक एफिडेविट भी उन्होंने लगाई थी कि हमारा पैसा जो है वो जेन्युइन है, जेन्युइन लोगों का है, जिसको उस वक्त सेबी मानने को तैयार नहीं थी। जब सीआरसीएस पोर्टल बना, तब सीआरसीएस पोर्टल पर जब क्लेम करने वालों की भरमार हो गई, लाखों करोड़ों लोगों ने जब उस पर क्लेम करना शुरू किया, 1 लाख करोड़ से ऊपर का खाली केवल मूलधन का क्लेम जब सीआरसीएस पोर्टल पर आया, तब जाकर के लोगों की आंख की पट्टी खुली और सीआरसीएस ने उन तमाम क्लेम की जांच अपने स्तर से की और जांच में उसने सही पाया कि ये जितने क्लेमर हैं, ये सब सहारा इंडिया के देनदार, बकायेदार है और सहारा को इनको पैसा देना है। सबके पास अपनी अपनी सहारा के द्वारा दिया गया प्रमाण है, रसीद है। ये सारी चीजें सीआरसीएस, जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है, उसने देखा और उसने फिर जो खबर आ रही है कि सीआरसीएस ने सुब्रत राय सहारा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 12 साल पहले जो एफिडेविट दिया गया था, उस एफिडेविट को डिटो किया कि हां ये सही है। उसके बाद से सेबी का रुख नरम हुआ है। अब या तो आप ये कह सकते हैं कि सेबी चीफ बदलने से माहौल बदल गया हो, क्योंकि पिछली जो सेबी चीफ थी माधुरी बुच जी, उन पर कितने आरोप लगे। उस वक्त जब वो कुर्सी पे थी तब भी आरोप लग रहे थे, कुर्सी के हटने के बाद तो उन पर एफआईआर तक हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर आज के एपिसोड को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सहारा श्री सुब्रत राय जी सही थे। और अगर आज सुब्रत राय जिंदा होते तो उनको कितनी खुशी होती इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन अफसोस है कि सुब्रत राय सहारा आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद भी ये बात आज सिद्ध हो रही है कि उस टाइम भी सहारा श्री सही थे। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था वो सही था और उसी के आधार पर यह हुआ है। अब सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इस पूरे एपिसोड को खत्म करने में। सीआरसीएस का बड़ा रोल है। अब यह रोल या तो बिहार के चुनाव को देखते हुए किया गया हो, क्योंकि झारखंड में भाजपा की सरकार ने इसका खामियाजा भुगता है। हो सकता है कि बिहार का चुनाव को मद्देनजर इस मामले को जल्दी जल्दी इसका एपिसोड खत्म करना हो, पूरा प्रकरण ही समाप्त करने की प्रयास किया जा रहा हो। चाहे जो वजह हो, निवेशकों का फायदा होना चाहिए, निवेशकों का भुगतान होना चाहिए और पाई पाई होना चाहिए, ब्याज सहित होना चाहिए। यही मोटो होना चाहिए और यही मोटो है दोस्तों। सहारा श्री के बच्चों ने कमान संभाल ली है और ये जो नया मैनेजमेंट तैयार हो रहा है दोस्तों सहारा का, ये नई सोच के साथ हो रहा है। पीढ़ियां बदलती हैं
तो सोच भी बदलती है, और नए सोच के साथ, नई अपडेट के साथ इंसान को रहना चाहिए। ये नया सहारा है, ये नई अपडेट के साथ है, नई सोच के साथ है। बैठक में यह तय हुआ, जो बैठक से खबर आ रही है कि 12 साल से अस्त व्यस्त पड़े हुए सहारा के ऑफिसों को सही किया जाए, सारी चीजें फिर से पटरी पे लाया जाए। कैसे लाया जाए? 2 तारीख के बाद इसको युद्ध स्तर पे शुरू किया जाए, और सिर्फ एक ही लक्ष्य है मैनेजमेंट का भी। तमाम लोगों को यह शिकायत रहती है कि मैनेजमेंट सामने नहीं आता, मैनेजमेंट सामने नहीं आता। मैं समझ नहीं पाता कि ये जो शिकायत करने वाले लोग हैं, ये क्या चाहते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट उनके घर आ जाए, उनको चिट्ठी लिख दे। तमाम ओकेशन पर मैनेजमेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा। आप क्या समझ रहे हैं? ये सारे समझौते बिना मैनेजमेंट की रजामंदी से, या बिना मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट से, या बिना मैनेजमेंट के सामने आने से हो रहा है। यह अलग बात है कि मैनेजमेंट मीडिया में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट पब्लिक में नहीं आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि मैनेजमेंट का यह कहना है कि हम तब आएंगे सामने जब सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे एपिसोड को बंद करके, पाक साफ हो करके जब बाहर आ जाएंगे, तब मैनेजमेंट आपके सामने आएगा। और वो दिन भी अब नजदीक आ रहा है दोस्तों। आने वाली 2 अप्रैल को क्या हुआ है, 18 मार्च का जो रिजल्ट पोर्टल पे दिखा रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि सहारा सेबी का विवाद क्लोज्ड हो गया है, यानी खत्म हो गया, बंद हो गया, सेटल्ड हो गया। एक किसी बिंदु पर समझौता हो गया। अब वो क्या हुआ है, ये आपको 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सहारा शहर में, सहारा के ऑफिसों में, सहारा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते बन रहा है। तमाम हमको सहारा के लोगों ने फोन किया कि वसीम साहब, आपका भी बड़ा सहयोग है। मेरा सहयोग सिर्फ यह है कि मैं पॉजिटिव बात करता हूं। निगेटिव बात करने वाले आज भी है, वो कह रहे हैं 2 तारीख के बाद से सब सही हो जाएगा। ये सही होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी है, लेकिन सही रास्ते पे आ जाएगा। और जब कोई चीज सही रास्ते पे आ जाती है तो फिर वो अपने आप सही हो जाती है। तो दोस्तों, इन निगेटिव थॉट्स वालों से दूर ही रहिए। इनको सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने जो भी सोर्स है उनके हिसाब से आपको मुतमईन करना चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए कि सारे जंजाल से बाहर आ चुकी है सहारा। चाहे वो ईगो को किनारे करके, चाहे झुक करके, चाहे जैसे। अब वो समझौता कैसे किया है इस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ अपने भुगतान से मतलब है, निवेशकों को अपने ब्याज सहित भुगतान से मतलब है। जो होगा, सहारा श्री के सुपुत्रों ने भी इस बात को कहा है कि पिताजी के द्वारा कही गई बात अक्षरश पत्थर की लकीर होगी। जो वो कह के गए हैं वही होगा। भुगतान ब्याज सहित होगा, अंतिम दिन के ब्याज सहित होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रखिएगा, क्योंकि ये सूचनाओं का दौर चल रहा है। लगातार कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, नई नई खबरें आ रही हैं। और जब आप बेल आइकॉन दबाए रहेंगे तो आप तक खबरें सबसे पहले पहुंच जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।